आज का जो सेशन है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है जो आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सभी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो फर्स्ट का आंसर ए हो जाएगा मीर कासिम। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? मीर कासिम, ऑप्शन ए। अगला पॉइंट है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ठीक है, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दूसरा का आंसर ए हो जाएगा मीर कासिम एवं अंग्रेज के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था आप लोग को बताना है, ये आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है तीसरा, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? ठीक है, भारत का पहला व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस देश के साथ स्थापित हुआ था? तो तीन का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो खोली थी वो कोचीन में खोली थी 1503 ईस्वी में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है आज का, अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? ठीक है, अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो चार का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा 1632 ईस्वी में। ठीक है, 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पांच का आंसर भी हो जाएगा 1510 ईस्वी में। ठीक है, 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? बीबीआई क्वेश्चन है। छह का आंसर बी हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। ठीक है, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? तो सात का आंसर सी हो जाएगा रेड ड्रैगन। बीबीआई क्वेश्चन है ये। रेड ड्रैगन जो था वो भारत आने वाला पहला जहाज था। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, वास्को डी गामा भारत कब आया? बीबीआई क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा जो है भारत आया था 1498 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप आधुनिक भारत के एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते हैं और ना ही इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है तो इसे तो मिस करना ही नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का अभिन्न अंग नहीं था? ठीक है, तो 9 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ये जो है 1813 के चार्टर एक्ट का अभिन्न अंग नहीं है, बाद बाकी तीनों है, तीनों में पढ़ दे रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया, ये बिल्कुल सही था। ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास करने की स्वतंत्रता दे दी गई, ये भी सही है। और चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा था, ये भी सही है। 9 का आंसर डी हो, ये मतलब कि तीनों सही है, ए सी डी। ठीक है, बी गलत है। अगला पॉइंट है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? देखिए फिर से दोबारा क्वेश्चन आ गया तो 10 का आंसर डी हो जाएगा 1498 में। ठीक है, 1498। नेक्स्ट 11 नंबर, 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो 11 का आंसर डी हो जाएगा जेम्स रैनल को। ठीक है, जेम्स रैनल को 1767 में इसे बंगाल का सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है 12 नंबर, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी 1792 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी टीपू सुल्तान एवं कर्नवालिस के बीच हुआ था, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और इसी ये जो चौथा आंग्ल मैसूर जो हुआ था 1799 ईस्वी में, उसी समय टीपू सुल्तान जो है युद्ध में मारा गया था। ठीक है, 1799 में जो हुआ था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसी समय टीपू सुल्तान भी मारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? बीबीआई क्वेश्चन है। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। कहाँ है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो 14 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हुई थी? अंग्रेज एवं किसके बीच हुई थी? सुगौली की संधि। तो 15 का आंसर बी हो जाएगा गोरखा के बीच। ठीक है, गोरखा के बीच सुगौली की संधि अंग्रेज एवं गोरखा के बीच हुई थी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 16 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा 1845 से 46 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? अवध रियासत का संस्थापक कौन था? तो 17 का आंसर बी हो जाएगा सआदत खान। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज टीपू सुल्तान को मारा? ठीक है, तो ये अभी मैंने बताया था। 18 का आंसर ये हो जाएगा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, 1799। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट है 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? ठीक है, तो 19 का आंसर सी हो जाएगा कृष्ण तृतीय को, कृष्ण राज तृतीय को। ठीक, नेक्स्ट है 20 नंबर, बंगाल में अमला अधिकारी क्या होता था? बंगाल में अमला अधिकारी किसे कहते थे? तो ऑप्शन डी, जमींदार को अमला अधिकारी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। इनमें से खोजना है तो 21 का आंसर डी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक इसमें नहीं थे। बाद बाकी ये तीनों का नाम याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? ठीक है, तो 22 का आंसर बी हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन बीबीआई क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी ने लिखा था। ठीक है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ये किया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट 23 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? ठीक है, बीबीआई क्वेश्चन 23 का आंसर डी हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था?
तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? तो इन्हें फांसी कब दी गई थी ये भी आपको याद होना चाहिए। तो 23 मार्च को हुआ था इनको फांसी 1931 में। ठीक है, 1931 में। तो 1931 में जो कौन था तो आपको याद होना चाहिए, लॉर्ड इरविन था। ठीक है, लॉर्ड इरविन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसको आप तीनों को जो फांसी हुआ था इसका एक ट्रिक है भसुरा। ठीक है, भसुरा याद कीजिएगा, आपको तीनों माइंड में रहेगा। ठीक है ना, भ से भगत सिंह, सु से सुखदेव और र से राजगुरु। ठीक है, तो ये तीनों को फांसी हुआ था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 24 नंबर, ये तो हो गया सॉरी। 25 नंबर, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट अगला पॉइंट 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है। तो 26 का आंसर जो होगा डी होगा, इलाहाबाद कुंवर सिंह। ये बिल्कुल गलत है। बाद बाकी ग्वालियर से तत्या टोपे थे, झांसी से लक्ष्मीबाई थे और कानपुर से नाना साहब थे। ये 1857 के विद्रोह के समय जो है ना अपने जो भारतीय नायक थे उनका क्रम दिया हुआ था। और इलाहाबाद से कौन थे ये आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो मैं बता दूँ, इलाहाबाद से लियाकत अली खान थे। लियाकत अली खान थे। और कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से थे। नेक्स्ट अगला पॉइंट 27 नंबर, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन जो था, सुधार आंदोलन वो किसने चलाया था? तो सुधार आंदोलन जो राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया था उसका नाम था ब्रह्म समाज। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ब्रह्म समाज। नेक्स्ट है 28 नंबर, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 28 का आंसर ये हो जाएगा मैडम ब्लडवस्ट की। ठीक है, ऑप्शन ए मैडम ब्लावावस्त की। ठीक है, नेक्स्ट है 29 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी कनाडा एवं यूएसए में हुई थी। ठीक है, सॉरी, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कनाडा एवं यूएसए में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो ये दोस्तों पूछे हुए प्रश्नों का संकलन है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन होगा 500 प्लस क्वेश्चन होगा वो एनसीईआरटी पर आधारित चैप्टर बाय चैप्टर होंगे। नेक्स्ट है 30 नंबर, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये पूछ रहा है भारतवर्ष में। भारतवर्ष में सबसे पहले कहाँ? तो ये 30 का आंसर डी हो जाएगा, चंपारण में, बिहार के चंपारण में। ठीक है, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? भी क्वेश्चन है। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये अभी नॉर्मल क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग को लग रहा है कि बहुत ईजी है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना हमेशा रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? ठीक है, तो 32 का आंसर सी हो जाएगा, भूभाग नहीं व्यापार। भूभाग नहीं व्यापार। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, 1925 के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सरोजनी नायडू। पीवीआई क्वेश्चन है आपका। इसमें 3 क्वेश्चन हो गया कि कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने। कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1925 में। यह पूछेगा कि 1925 में सरोजनी नायडू ने कहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता संभाली थी? तो आपको इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। ठीक है, तो सरोजनी नायडू इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है, उनकी वाइफ का नाम दिया हुआ है सभी लोगों के, तो इसको हम मिला लेते हैं। 34 का आंसर क्या होगा? तो 34 का आंसर जो हो जाएगा बी होगा। ठीक है, 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2। तो देखिए देशबंधु चित्तरंजन दास जो थे उनकी पत्नी का नाम था बसंती देवी, लाला लाजपत राय की पत्नी का नाम राधा देवी था, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम स्वरूप रानी था। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 35 नंबर, 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? 1798 में पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो 35 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, अगला पॉइंट है विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? तो 36 का आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो 1905 में था, बंगाल विभाजन के समय। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय कौन था? लॉर्ड कर्जन ही था। नेक्स्ट है 37 नंबर, निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कलाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है ना, इसको उसके कार्यकाल के अनुसार सजाना है कि सबसे पहले कौन आया था। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसमें खोजना है 37 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 1 4 3 2। पहले आया था वारेन हेस्टिंग्स, फिर कॉर्नवालिस आया, फिर उसके बाद वेलेस्ली आया, तब डलहौजी आया। ठीक है, 1 4 3 2। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो 38 का आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, अखिल भारतीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 39 नंबर, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 39 का आंसर जो हो जाएगा उसी हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। ठीक है, 39 का सी होगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो 40 का आंसर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी। नेक्स्ट 41 नंबर, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या रहा? तो 41 का आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों, मतलब कम कीमत वाली मशीनों का विकास और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, ये दोनों सही है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? ठीक है ना, तो 42 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस। अगला पॉइंट है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खां को जानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 44 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने।
नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है, अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? ठीक है, अवध के नवाब कौन थे? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, वाजिद अली शाह। ठीक है, अवध के मिलान के समय जो थे वहाँ के राजा जो थे वो वाजिद अली शाह थे। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है ना, 1856 ईस्वी में जो है अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का तत्कालीन कारण अगर देखा जाए तो क्या होगा? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा जो 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में हुआ था। और ये असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को हुआ था। डेट जरूर याद रखिएगा, आजकल के एग्जाम में डेट के साथ पूछता है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है 47 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 47 का आंसर ए हो जाएगा, 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? तो 48 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। और दयानंद सरस्वती जो थे वो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक भी माने जाते हैं और इन्होंने 1875 ईस्वी में, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी। और दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम भी आप लोग याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में आते हैं। दयानंद सरस्वती का जो वास्तविक नाम था वो मूल शंकर था और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो इसे 4-5 क्वेश्चन मैंने बता दी, ये सब भी आई है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 49 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही नहीं है, नाना साहब अवध, जो कि गलत है। कुंवर सिंह बिहार से थे, 1857 के क्रांति के नेता। लक्ष्मीबाई झांसी से थी और मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो फैजाबाद से थे। ठीक है, नाना साहब जो थे 1857 की क्रांति के समय जो है वो कानपुर से इन्होंने वहाँ का लीडरशिप किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 50 नंबर, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित हुआ था? ठीक है, तो 50 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 14 जुलाई 1942 को। ठीक है, 14 जुलाई 1942 को हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया था? वाटर फ्रेम कताई मशीन का आविष्कार किया था, तो 51 का सी हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट, रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, नेक्स्ट है 52 नंबर, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? बीबीआई क्वेश्चन। तो 52 का आंसर जो हो जाएगा, आत्मीय सभा की खोज ये स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1815 ईस्वी में। ठीक है, कब किया गया था? 1815 ईस्वी में, कलकत्ता में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 53 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना जो हुई थी 1600 ईस्वी में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1600 ईस्वी में हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रारंभ में कितने साझेदार थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 217, ये पीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रारंभ में कितने साझेदार थे? तो 217 थे। और अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारी कोठी जो खोला था भारत में वो सूरत में खोला था 1608 में, ये भी आपको याद रखना है, 1608 में। नेक्स्ट है 54 नंबर, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था? ठीक है, तो 54 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार में हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, M.K. गांधी, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? मैंने पहले कुछ देर पहले बताया था, आर्य समाज की स्थापना के जो संस्थापक थे वो दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी। कब किया था? तो 1875 में। कहाँ किया था? तो बम्बई में। ठीक है, बम्बई में किया था। और दयानंद सरस्वती ने क्या नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने ही किया था, ये भी याद रखिएगा। स्वराज शब्द का अगर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था सबसे पहली बार। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो 57 का आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 58 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति, नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था? ठीक है, तो 58 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, बेंजामिन डिज़रायली, बेंजामिन डिज़रायली। ठीक है, जिन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया था।
और 1857 की जो क्रांति हुई थी वो किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामस्टन थे। ये भी आपको याद रखना है। और 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था कमल एवं चपाती थी। और इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी, ये भी याद रखना है। तो 1857 की क्रांति तो आप लोग जितना बार हो सके पढ़ें और एक एक फैक्ट को याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो 59 का आंसर बी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त को इसका प्रस्ताव जो है पारित हुआ था। ग्वालियर टैंक बैठक मुंबई में हुआ था उस समय। और 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हो गई थी। और इसी दिन अंग्रेजों ने क्या किया था? ऑपरेशन जियो हावर के तहत सभी भारतीय नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया था। और एक क्वेश्चन मैं इससे और रिलेटेड बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। नेक्स्ट है 60 नंबर, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। ठीक है, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, या कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा? तो 60 का आंसर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में दिया था। 1936 में मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। ठीक है, और 1936 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है केप ऑफ गुड होप, उत्तमांशा अंतरीप को किसने खोजा था? ठीक है, केप ऑफ गुड को किसने खोजा था? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। केप ऑफ गुड की खोज जो है बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। ठीक है, सबसे पहले इसी ने खोज किया था। और इसी के सहारे जो है हमारे वास्को डी गामा आए थे 1498 में, इसी की सहायता से। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में दांडी से शुरू हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 1930 दांडी से। दांडी 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या किया था? 12 मार्च, ठीक है, ये याद रखेंगे, 1930 को गांधी जी ने क्या किया? अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। कितने सहयोगी? 78, ये भी क्वेश्चन याद रखना है। और 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है ना, 6 अप्रैल 1930 को यह यात्रा जो है खत्म हुआ था और सबने अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी ये बताना है। तो 63 का आंसर ए हो जाएगा, गुंडाधुर। ठीक है, गुंडाधुर, ऑप्शन ए, गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख थी। नेक्स्ट है 64 नंबर, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो 64 का आंसर जो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 ईस्वी में चलाया गया था। 1928 ईस्वी में चलाया गया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, 65 नंबर, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया? तो 65 का आंसर सी हो जाएगा, आरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना, आरा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? ठीक है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। 66 का आंसर ए हो जाएगा, 10 मई 1857 को ये आग भड़की थी। नेक्स्ट है 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? ठीक है, तो 67 का आंसर ए हो जाएगा, दलित मुक्ति मोर्चा। दलित मुक्ति मोर्चा, ठीक है, ऑप्शन ए जो है दलित मुक्ति मोर्चा जो है ये डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। बाद बाकी समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ और द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये तीनों जो है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संगठित था। नेक्स्ट 68 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो 68 का आंसर डी हो जाएगा, अस्पृश्यता की समाप्ति जो है ये मांग नहीं किया था। ठीक है, प्रार्थना समाज ने। 69 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था? तो 69 का आंसर बी हो जाएगा, विधवा पुनर्विवाह के लिए। विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने यह काम किया था, विधवा पुनर्विवाह सामाजिक कार्य। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? भी एक क्वेश्चन है। तो 70 का आंसर बी, पहले मैंने बता दिया था, दयानंद सरस्वती ने सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो 71 का आंसर ए हो जाएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे थे। MG रानाडे भी इसको शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग और MG रानाडे के द्वारा किया गया था। ये दोनों का नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो 72 का आंसर ए हो जाएगा, हाजी शरियतुल्लाह। ठीक है, हाजी शरियतुल्लाह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, हाजी शरियतुल्लाह। नेक्स्ट है 73 नंबर, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? ठीक है, तो 73 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 34वीं इन्फेंट्री से था। ठीक है, 34वीं इन्फेंट्री से था। मंगल पांडे का संबंध जो है उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट से है, ये भी याद रखना है। और मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया था। BBI क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 1857।
नेक्स्ट है सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से किया गया था। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से किया गया था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था एक्ट 17 के द्वारा 1829 में। ठीक है, एक्ट 17 के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसका उन्मूलन किया था। ठीक है, जिसमें राजा राम मोहन राय ने सहयोग किया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट 75 नंबर, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। पीबीआई क्वेश्चन और बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है ना कुंवर सिंह ने किया था, और उस समय पटना का कमिश्नर कौन था, तो विलियम टेलर था। अंग्रेज जो था वो विलियम टेलर था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। आपको बार बार ये पढ़ने को मिल रहा है, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। बीबीआई क्वेश्चन, ये भी दूसरी बार रिपीट हो रहा है, आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, तो 77 का आंसर जो है सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, जो 1815 में, ठीक है मैंने डेट भी पहले बताया था, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, सत्यशोधक समाज। तो 78 का आंसर डी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। ठीक है, 1873 में इन्होंने किया था, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है, गलत खोजना है। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी बिल्कुल सही है। ठीक है, नाना साहब कानपुर से सही है, कुंवर सिंह मेरठ गलत है, और हजरत महल जो है लखनऊ से, ये तीनों सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। कुंवर सिंह कहाँ होगा, तो बिहार, पटना या आरा लिख सकते हैं। ठीक है, जगदीशपुर हो सकता है, बिहार से थे। ठीक है, नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे। तो 80 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जमींदार। 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से जमींदार थे। नेक्स्ट 81 नंबर, परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे। परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सी नहीं होगा, 81 का आंसर ए होना चाहिए, दयानंद सरस्वती होगा। ठीक है, परोपकारिणी सभा के जो संस्थापक थे वो दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने 1880 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो 82 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे, और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो पामस्टन था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। फिर से ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट है। तो देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया। प्रार्थना समाज को किसने लोकप्रिय किया, तो 84 का आंसर ये हो जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें हम एमजी रानाडे बोलते हैं। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट है 85 नंबर, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। तो 85 का आंसर सी हो जाएगा, 1887 में। ठीक है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 86 नंबर, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, अकबर द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है। भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है। ठीक है, तो 87 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। ठीक है, तो भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, ये जो है नहीं है। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट है 88 नंबर, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को हम लोग जो है सामाजिकीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 89 नंबर, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा राव फूले थे। ज्योतिबा फूले ऑप्शन डी में है, जिन्होंने 1873 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है अवध राज का अंतिम शासक कौन था। तो अवध राज का अंतिम शासक जो था ना वाजिद अली शाह था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, वाजिद अली शाह। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा। तो 91 का आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यक्तिगत सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में राज्यों का विलय किया गया था, राज्यों का विलय हुआ था। ठीक है ना, तो लॉर्ड डलहौजी इससे संबंधित है। और सतारा का 1848 में सबसे पहली बार जो है विलय किया गया था, किसका, 1848 में सतारा का। ठीक है, सतारा का। और लॉर्ड कैनिंग ने व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने और कैनिंग ने इसे समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है 92 नंबर, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ठीक है, तो भारत का प्रथम वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग ही था। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 93 नंबर क्वेश्चन, इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया था। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था।
ठीक है, पहली बार इन चारों में से सबसे पहले किसे स्थापित किया गया था, कहने का मतलब ये है। तो 93 का आंसर ए हो जाएगा, बम्बई विश्वविद्यालय को सबसे पहली बार इन चारों में से स्थापित किया गया था, बम्बई विश्वविद्यालय को। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में ही ये करना है। ठीक है, ये मत सोचिएगा सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय के, ये 4 ऑप्शन में सबसे पहले कौन था, तो बम्बई विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है 94 नंबर, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, तो 94 का आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड डॉफरिन। ठीक है, लॉर्ड डॉफरिन जो थे कांग्रेस के स्थापना के समय लॉर्ड डॉफरिन थे, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो 95 का आंसर पी हो जाएगा, 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए, तो 96 का आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन सी। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था, तो 97 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यह समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से निकाला गया था। ठीक है, और इस पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे, मनसुख लाल नजर, और इसकी शुरुआत जो है 1903 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 98 नंबर क्वेश्चन है, समाचार पत्र राष्ट्रगुप्तार सच बताने वाला, ठीक है, राष्ट्रगुप्तार मतलब सच बताने वाला, इसका अर्थ हुआ का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था, तो 98 का आंसर डी हो जाएगा, पारसी धर्म से था, पारसी धर्म से था। और राष्ट्रगुप्तकार जो पत्रिका थी पारसी धर्म के सुधार हेतु दादा भाई नौरोजी एवं सर खरसेदजी कामा द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी एवं खरसेदजी कामा द्वारा ये प्रकाशित हुआ था, राष्ट्रगुप्तार सच बताने वाला, जो पारसी धर्म से रिलेटेड था। अगला पॉइंट है 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था, लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था, तो 99 का आंसर डी हो जाएगा, सती प्रथा पर रोक ये नहीं था, यह विलियम बेंटिंक ने किया था, बाद बाकी ये तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे, तो 100 का आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन थे 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को शिमला में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट 101 नंबर, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड ऑपरेशन भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में एक मील का पत्थर था, किस क्षेत्र में एक मील का पत्थर था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में वुड डिस्पैच। ठीक है, वुड डिस्पैच जो था शिक्षा के क्षेत्र में था, लॉर्ड डलहौजी उस समय था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ही था उस समय। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 102 नंबर, निम्नलिखित में से किसने रैयतवारी बंदोबस्त प्रारंभ किया था, रैयतवारी बंदोबस्त जो था वो थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था, थॉमस मुनरो, सबसे पहले थॉमस मुनरो ने, तो 102 का आंसर बी हो जाएगा, 102 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 103 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो 103 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, बिल्कुल गलत है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो किया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। बाद बाकी तीनों सही है, राजा राम मोहन राय संवाद कमेटी, ईश्वरचंद विद्यासागर सोमप्रकाश और मोतीलाल घोष जो थे वो अमृत बाजार पत्रिका के लेखक थे। ठीक है, नेक्स्ट है 104 नंबर, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प के साथ जुड़ा हुआ है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो 104 का आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है 105 नंबर, 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था, तो 105 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सर एंड्रयू फ्रेजर, सर एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी, अगला पॉइंट है बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी, तो 106 का आंसर डी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव 1765 से 72 ईस्वी तक लागू किया था। ठीक है, और 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जो है बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था। ठीक है, तो 107 का आंसर सी हो जाएगा, भारत में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था, लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 82 में लॉर्ड रिपन भारत में सबसे उदार गवर्नर जनरल और वायसराय में से एक था। ठीक है, जिसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा था, भारत का उद्धारक कहा था, सॉरी। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 108 नंबर, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशन किया था। ठीक है, तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। मैंने 3 बार इस क्वेश्चन को बता दिया, 108 का आंसर हो जाएगा बी। अगला पॉइंट 109 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो 109 का आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट 110 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 110 का आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड डॉफरिन के समय, लॉर्ड डॉफरिन के समय, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 111, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो 111 का आंसर डी हो जाएगा, भगत सिंह ने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, करो मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद दूँ ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ठीक है,
वास्तव में इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है हजरत मोहानी जी द्वारा लिखा गया था, लेकिन ये भगत सिंह ने इसका नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद, लेकिन लिखा गया था सबसे पहले हजरत मोहानी के द्वारा, ये याद रखिएगा। लेकिन इसे लोकप्रिय बनाने में भगत सिंह ने भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते 112 नंबर, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? भारत में प्रथम सत्याग्रह जो है कहाँ से शुरू हुआ था? तो बिहार के चंपारण से, बिहार के चंपारण से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। और पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, लेकिन जब भारत में पूछे तो वो चंपारण होगा। नेक्स्ट 113 नंबर, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इसका आंसर 1980 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी 1924 बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1905 ईस्वी में। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को कर्जन द्वारा किया गया था इसकी घोषणा। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को इसे बंगाल विभाजन को लागू किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को, दोनों याद रखना है। नेक्स्ट 115 नंबर, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में किस तिथि को किया था? तो 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और 2 अक्टूबर को हम लोग विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? तो 116 का आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। नेक्स्ट है 117 नंबर, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? 1926 में। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा का स्थापना हुआ था 1926 में, जिसकी स्थापना लाहौर में भगत सिंह ने किया था, लाहौर में। नेक्स्ट है बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? ठीक है, तो 118 का आंसर जो है सी हो जाएगा, 1912 ईस्वी में हुआ था बांकीपुर में। ठीक है, बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा मौलाना मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट है 119 नंबर, 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 119 का आंसर सी हो जाएगा, वी डी सावरकर। ठीक है, वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम हो। नेक्स्ट 120 नंबर, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 120 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, सरोजनी नायडू। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट 121 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? ठीक है, तो 121 का आंसर बी हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला पॉइंट है 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था कितने प्रांतों में बना था? तो 122 का आंसर सी हो जाएगा, 8 प्रांतों में, 8 प्रांतों में। नेक्स्ट है भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 123 का आंसर सी हो जाएगा, 1906 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में हुआ था? तो 124 का आंसर बी हो जाएगा, 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को खत्म भी हो गया था। अगला पॉइंट है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 125 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 1929। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबद्ध है? राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबद्ध है? तो 126 का आंसर जो हो जाएगा, 126 का आंसर सी हो जाएगा, काकोरी हत्याकांड से, काकोरी षड्यंत्र से। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र से, सॉरी 125 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को किस वर्ष घोषित किया गया था? ठीक है, घोषणा कब हुई थी? तो 125 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 1929 पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू ने इसे अध्यक्षता किया था इसकी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है 128 नंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सरदार पटेल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है या भारत का विश्व मार्ग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में की गई थी? ठीक है, तो 129 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन बी अप्रैल में। सूरत विभाजन कब हुआ था? ठीक है, सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 130 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? सी होगा, 1907 में सूरत विभाजन। नेक्स्ट है 131 नंबर, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा, तो 131 का आंसर भी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट है द हिंदू स्वदेश मित्रण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो 132 का आंसर ये हो जाएगा, सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। अगला पॉइंट है स्वराज पार्टी का संबंध निम्न से किस व्यक्तित्व से था? स्वराज पार्टी, ठीक है, तो 133 का आंसर सी हो जाएगा, सी आर दास, मतलब चितरंजन दास। ठीक है, चितरंजन दास। 134 नंबर, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो 134 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। अगला पॉइंट है निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना? ठीक है, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं बने थे, वो है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक।
अगला पॉइंट है 136 नंबर, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसे हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से सन 1919 इसमें कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका सुमेलित करना है। ठीक है, 138 को सुमेल करना है कि कौन सी घटना कब हुई थी? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? 1918 में हुआ था। खेरा आंदोलन कब हुआ था? तो ये भी 1918 में हुआ था। जालियांवाला बाग 1919 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो 138 का आंसर आपको डी होगा। ठीक है, डी होगा, 1 का 3, 2 का 4, सी का 2 और 4 का 1। ठीक है, तो अहमदाबाद मिल मजदूर 1 का 3 कर लीजिए। उसके बाद खेरा आंदोलन जो था वो भी 4 में 1918 हो जाएगा। जालियांवाला बाग 1919 में और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर कभी पूछता है तो ध्यान से मारिएगा, लेकिन अब तो डेट के साथ लगा देगा। 1918 इसमें 2 था ना, तो उसको डेट के हिसाब से लगा देगा, तो आपको उस तरीके से याद करना होगा। नेक्स्ट है 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1931 पूछ रहा है, तो 1931 में कराची में हुआ था। ठीक है, कराची में, ऑप्शन डी है जो दिख नहीं रहा है, कराची, कराची। ठीक है, कराची में, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, कराची अधिवेशन। ठीक है, अगला पॉइंट 140 नंबर, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है भगत सिंह के द्वारा किया गया था 1926 में। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन 141, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा विलियम वार्ड। विलियम वार्ड नहीं था, बाद बाकी ये तीनों थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों थे कैबिनेट मिशन के सदस्य। अगला पॉइंट 142 नंबर, समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? ठीक है, तो 142 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 142 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, महाध्वंस, महाध्वंस। नेक्स्ट 143 नंबर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो 143 का आंसर ए हो जाएगा, अगस्त 1932 को, अगस्त 1932 को। नेक्स्ट 144 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का भारत में पहला बार सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? तो ये हो जाएगा चंपारण, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है कौन से युग में गलत सुमेलित है? तो 145 का आंसर बी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 9 अगस्त 1942 को हुई थी। ये जो है गलत सुमेलित है, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को हुआ था और 9 अगस्त को ये प्रभावी हो गया था। ठीक है, बाद बाकी जो है ऑप्शन बी गलत है, बाद बाकी सही है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 डेट के साथ जरूर याद रखना है इसको। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922, ये भी डेट के साथ। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, तो ये डेट के साथ ही अब सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे, क्योंकि अब एग्जाम में डेट के साथ पूछता है। अगला पॉइंट 146 नंबर, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया था? तो 146 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 147 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन में निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? तो 147 का आंसर ए हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता 1931। ठीक है, नेक्स्ट 148 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 148 का आंसर बी हो जाएगा, बम्बई में, बम्बई में। नेक्स्ट 149 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? तो 149 का आंसर ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। 150 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुआ था? ठीक है, तो 150 का आंसर सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट 151 नंबर क्वेश्चन, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो 151 का आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। अगला पॉइंट 152 नंबर, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, किस अपराध में? तो 152 का आंसर ए हो जाएगा, मेरठ षड्यंत्र केस में। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया मेरठ षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट 153 नंबर, निम्नलिखित का सही कलानुक्रम बताना है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। तो ये 3 तो पता हो गया आपको। अब आगे क्या है? साइमन कमीशन, साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 में। तो इस तरीके से मैंने सारे का डेट बता दिया, तो अब आप लोग मिला ही लीजिएगा। तो 153 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2। अगला पॉइंट 154 नंबर, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1919। ठीक है, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 को। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है फरवरी 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 156 का आंसर बी हो जाएगा। सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 1 और 2 दोनों, तो दोनों को देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो हुई थी एक्सला-सापेल संधि के तहत हुई थी और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। ठीक है, 1748 के एक्सला-सापेल संधि के तहत। तो ये दोनों कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट,
दूसरा नंबर, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? तो 2 का आंसर डी हो जाएगा, सतीश चंद्र। ठीक है, सतीश चंद्र। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो तीसरा का आंसर सी हो जाएगा, अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, अकबर द्वितीय नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? ठीक है, निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? तो 4 का आंसर बी हो जाएगा, जहादर शाह। ठीक है, जहादर शाह, जिसे हम लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन था? ठीक है, तो 5 का आंसर सी हो जाएगा, हुगली। हुगली जो था वो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित था निम्नलिखित में से। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। ठीक है, तो 6 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था कालीकट में। अगला पॉइंट है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो 7 का आंसर डी हो जाएगा, ये आप लोग को भी मालूम होगा, पुर्तगालियों ने। ठीक है, पुर्तगालियों ने। अगला पॉइंट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वीवीआई क्वेश्चन है, तो 8 का आंसर बी हो जाएगा, अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? तो 9 का आंसर ए हो जाएगा, कोचीन में। ठीक है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग जो है भारत में कहाँ स्थापित किया? तो वो कोचीन में स्थापित किया था। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो 10 का आंसर बी हो जाएगा, और अंग्रेजों ने। ठीक है, अंग्रेजों ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में? फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 11 का आंसर ए हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में। अगला पॉइंट है आपका, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो 12 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये सही था। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ये तीनों जो है उनकी सफलता का राज था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो 13 का आंसर डी हो जाएगा, मुगलों एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध। ठीक है, ये कारण नहीं था। बाद बाकी तीनों था, भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता, पुर्तगालियों के घटते संसाधन और अंग्रेजों की नाविक शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने की छूट दे दी गई थी? तो 14 का आंसर बी हो जाएगा, अंग्रेज को। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो 15 का आंसर बी हो जाएगा, लुई 14वां फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1664 में। ठीक है, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? तो 16 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, लुई 14वां के शासनकाल में, लुई 14वां। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो 17 का आंसर सी हो जाएगा, कोलबर्ट को। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट। क्वेश्चन की तरफ, नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध फरका दिया? ठीक है, तो 18 का आंसर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध। ठीक है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, वाडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में इसमें किसकी हार हुई थी और कौन जीता था? ठीक है, तो 19 का आंसर सी हो जाएगा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। वाडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। किसने हराया था? तो अंग्रेजों ने हराया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो 20 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, अकबर था। ठीक है, 1600 ईस्वी में अकबर ही था, क्योंकि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, यूरोपीय व्यापार में एक नए युग का उद्घाटन करने हेतु वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था। तो कब पहुंचा था? तो 21 का आंसर सी हो जाएगा, मई 1498 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मई 1498। तो देखिए यहाँ डेट दे दिया है, तो 1498 सारे ऑप्शन में है, तो आपको मई याद रखना होगा, 5वें महीने में आया था वो। ठीक है, अगला पॉइंट है, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? वीवीआई क्वेश्चन है, अदालत आला की स्थापना महाराजा रंजीत सिंह ने किया था। कहाँ पर किया था? तो 22 का आंसर बी हो जाएगा, लाहौर में। ठीक है, लाहौर में। अगला पॉइंट है 23 नंबर, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को किससे प्राप्त हुआ था? तो 23 का आंसर डी हो जाएगा, शाहसूजा से रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डीडी गुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो 24 का आंसर बी हो जाएगा, हैदर अली। ठीक है, हैदर अली जो टीपू सुल्तान के पिताजी थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो 25 का आंसर सी हो जाएगा, 4 2 1 3। ठीक है, 4 2 1 और 3। तो इस तरह से इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, मंगलौर की संधि जो हुई थी वो आपका 1784 में हुआ था, सालबाई की संधि 1782 में हुआ था, और मद्रास की संधि 1769 में हुआ था। तो आप लोग डेट जरूर याद रखिएगा, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से इसको 1-2 बार पढ़ के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? ठीक है, तो
26 का आंसर जो हो जाएगा उसी हो जाएगा फैजाबाद, ठीक है, फैजाबाद। नेक्स्ट है अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था, ठीक है, तो 27 का आंसर सी हो जाएगा साम्राज्य का वजीर, मतलब प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। वजीर को उस समय प्रधानमंत्री का दर्जा था। 28 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, तो 28 का आंसर डी हो जाएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टिप्पू की पराजित और युद्ध के मध्य दिव्यगंत हुआ था। मतलब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें टीपू सुल्तान की हत्या हो गई थी और उस, ठीक है, उस टीपू सुल्तान हार गया था। तो ये जो है सुमेलित है, बाद बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिव्यगंत हुआ था किस आंग्ल मैसूर में, अभी पढ़े हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है युद्ध और संधि है, इनमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये आपको खोजना है, ठीक है। तो 30 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है ऑप्शन डी। बाद बाकी तीनों सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था एक्सला सैपल की संधि जो 1748 में फर्स्ट क्वेश्चन था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि से और प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट 31 नंबर टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौता में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था कौन था, ठीक है। तो 31 का आंसर बी हो जाएगा फतेह हैदर, फतेह हैदर को नहीं दिया गया था। बाद बाकी अब्दुल खालिक एवं मुइजुद्दीन को जो है बंधक के रूप में अंग्रेजों को दे दिया गया था। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, ठीक है, यह कथन किससे संबंधित है, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन जो है किस युद्ध से संबंधित है, तो 32 का आंसर डी हो जाएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में यह कथन बोला गया था। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली, ठीक है। तो 33 का आंसर ए हो जाएगा महाराजा रंजीत सिंह, महाराणा रंजीत सिंह का यह कथन था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन रंजीत सिंह के राज्य से सम्मिलित था, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित है कौन सा इसमें से, तो 34 का आंसर डी हो जाएगा श्रीनगर, श्रीनगर। नेक्स्ट है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो 35 का आंसर डी हो जाएगा दलीप सिंह, दलीप सिंह। अगला पॉइंट है रंजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था, तो 36 का आंसर बी हो जाएगा दीनानाथ, रंजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था, तो दीनानाथ। अगला पॉइंट है 37 नंबर निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ सी की उपाधि प्रदान की थी, तो 37 का आंसर जो हो जाएगा और डी हो जाएगा मुहम्मद शाह, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। अगला पॉइंट है 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी, तो 38 का आंसर सी हो जाएगा मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट है 39 नंबर निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था, तो 39 का आंसर बी हो जाएगा जॉब चरनॉक जो है कलकत्ता का संस्थापक था। और कोलकाता किस नदी के किनारे है ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है 40 नंबर निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित किया था, तो 40 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो 41 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा एमहर्स्ट, एमहर्स्ट। नेक्स्ट है 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए, तो 42 का आंसर बी हो जाएगा बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 43 नंबर निम्नलिखित में से किन आधारों पर 1851 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के 8 लाख सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया था, तो 43 का आंसर ए हो जाएगा नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था, ठीक है, ये जो है ऑप्शन होगा इसका सही। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा हुआ है किससे, कौन सा गवर्नर जनरल से, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स से जुड़ा हुआ है, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट है 45 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो 45 का आंसर डी हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सुमेलित नहीं है। बाद बाकी हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से सुमेलित है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध से सम्मिलित है और लॉर्ड वेलेस्ली जो था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय था, तो ये सभी सुमेलित है, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है 45 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यहाँ भी नहीं पूछ रहा है, तो 45 का आंसर डी हो जाएगा रुहेलखंड सआदत खां, मतलब रुहेलखंड राज का संस्थापक सआदत खां नहीं था, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन ए बी सी सही है। हैदराबाद के चिनकलीज खां थे संस्थापक, अवध का बुरहान उल मुल्क था और बंगाल का मुर्शिद कुली खां था, ठीक है। तो रुहेलखंड का संस्थापक कौन था ये आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट है 46 नंबर पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे, ठीक है। तो 46 का आंसर बी हो जाएगा मीर जाफर तथा राय दुर्लभ, मीर जाफर तथा राय दुर्लभ। पलासी का युद्ध कब हुआ था आपको पता होना चाहिए 1757 में, ठीक है, 1757 में। नेक्स्ट है बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था, तो 47 का आंसर ए हो जाएगा शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ठीक है, ऑप्शन ए। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था मुगल शासक और शुजाउद्दौला था और मीर कासिम भी था, तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी लेकिन फिर भी बुरी तरह से हार गया था। अगला पॉइंट है 48 नंबर बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मेजर मुनरो, हेक्टर मुनरो लिखना चाहिए, मेजर मुनरो लिखा हुआ है, हेक्टर मुनरो था, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है 49 नंबर सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया वह कौन सा युद्ध था, तो 49 का बी हो जाएगा बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन
निम्नलिखित में कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है। तो 50 का आंसर ए जो है 23 जून 1775 को प्रातः यह युद्ध प्रारंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन शाम काल को हो गया। ये 1775 नहीं होगा, 57 रहता तो सही हो जाता है, ये इसलिए 75 के कारण गलत हो गया। बाद बाकी तीनों ऑप्शन बी सी डी सही है। सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था, ये सही है। नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के प्रारंभ में हो गई, ये भी सही है। 23 जून को दिन के मध्य में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलायित हो गया था, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कौन से युद्ध में? ठीक है, तो 51 का आंसर ए हो जाएगा प्लासी के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था? एक अस्थायी दुख भरी रात किसने कहा था? तो ये नवीन चंद्र सेन जी ने कहा था, नवीन चंद्र सेन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, मीर जाफर, ऑप्शन ए सही होगा। अगला पॉइंट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अनुदान 1765 ईस्वी में किसके साथ संधि से प्राप्त हुआ था? तो 54 का आंसर ए हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के साथ संधि से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है 55 नंबर, इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? तो इलाहाबाद की संधि को रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय ने निष्पादित की थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी? ब्लैक होल की घटना जो हुई थी किसके शासनकाल में घटी हुई थी? तो ये था 56 का सी, सिराजुद्दौला, जो प्लासी के युद्ध से संबंधित है। ठीक है, प्लासी के युद्ध से। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन है, 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी जो था वो कौन था? 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी का क्या नाम था? तो ये मेजर हेक्टर मुनरो, ऑप्शन ए सही होगा। अगला पॉइंट है निम्नांकित में से किस इतिहासकार ने कहा कि सन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? ठीक है, किसने कहा था? तो 58 का आंसर ए हो जाएगा के.एम. पनिक्कर जी ने कहा था। ठीक है, कि ये डाकू राज्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कौन सा मुद्दा मीर कासिम एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण था? ठीक है, तो 59 का आंसर सी हो जाएगा, कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार का पूर्णतः समापन जो था ये सबसे बड़ा झगड़े का मुख्य कारण था। अगला पॉइंट है 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान समूह की जमींदारी इब्राहिम खां ने अंग्रेजों को बख्श दी थी? तो 60 का आंसर ए हो जाएगा, सुल्तानाती, कालीकाता एवं गोविंदनगर, ऑप्शन ए। अगला पॉइंट है बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया? ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की है? VVI क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो 62 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, अलवर्दी खां, अलवर्दी खां। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्ति में विशिष्ट था? ठीक है, तो 63 का आंसर सी हो जाएगा, मीर मदान, मीर मदान। अगला पॉइंट है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? तो 64 का आंसर बी हो जाएगा, GB मैकर। ठीक है, GB मैकर, GB मैक है, मैकर नहीं है, मैक। नेक्स्ट है 65 नंबर, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राजा कौन सा था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? ठीक है, तो 65 का आंसर तो आप लोग को पता होना चाहिए, ये कौन था? हैदराबाद था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी के किनारे ये आप लोग को पता है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, डलहौजी से पहले हड़प नीति को निम्नलिखित में से किस पर लागू कर दिया गया था? डलहौजी से पहले, तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इन सभी पर। ठीक है, मांडवी, सूरत, कुलाबा और जालौर पर, इन सभी पर कर दिया गया था डलहौजी से पहले ही। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें कौन आ जाएगा? तो 67 का आंसर सी हो जाएगा, 1, 3, 4, 2। पहले नंबर पर आ जाएगा सतारा, दूसरे नंबर पर आपका बघाट आएगा, तीसरे नंबर पर उदयपुर आएगा और चौथे नंबर पर जो है वो झांसी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1, 3, 4, 2। ठीक, नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर जमशोर की नीति को किस नीति के रूप में दर्शाया गया है? तो 68 का आंसर सी हो जाएगा, गैर हस्तक्षेप की नीति के रूप में दर्शाया गया है। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, किसने स्वीकार नहीं किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का बी हो जाएगा, सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था इंदौर के होलकर। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? ठीक है, तो 70 का आंसर ए हो जाएगा, जेम्स आउटरम, जेम्स आउटरम। अगला पॉइंट है 1802 ईस्वी में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर किससे पराजित होने के बाद किए थे? ठीक है, तो 71 का आंसर बी हो जाएगा, इंदौर के होलकर से, इंदौर के होलकर से पराजित हुआ था। 72 नंबर क्वेश्चन है, स्थान है और अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष इसमें दिया गया है। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3। ठीक है, पहले 2 आएगा, फिर 2, 1, 4, 3। ठीक है, तो संबलपुर जो 1849 में, सतारा 1848 में, अवध जो है 1856 में और झांसी 1853 में अंग्रेजों द्वारा विलय किया गया था। ठीक,
नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था, ठीक है। तो 73 का आंसर बी हो जाएगा, सतारा, ठीक है। सतारा कब हुआ था, तो अभी मैंने बताया था, 1848 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था। तो 74 का आंसर सी हो जाएगा, निजाम अली। अगला पॉइंट है किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। तो अस्थायी बंदोबस्त जो प्रारंभ हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 ईस्वी में, 1793 में, ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त। अगला पॉइंट है 76 नंबर, मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रति संस्थापक कौन थे। तो 76 का आंसर डी हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। अगला पॉइंट है 77 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित करना है एक दूसरे से, ठीक है। तो 77 का आंसर ए हो जाएगा, 4-3-2-1। तो जोनाथन डंकन जो थे बनारस का स्थायी बंदोबस्त, थॉमस मुनरो से संबंधित है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस से संबंधित था बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, और हॉल्ट मैकेंजी ने महलवारी बंदोबस्त को लागू किया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 78 नंबर, अस्थायी भूमि व्यवस्था में जमींदारों का हिस्सा कितना होता था। तो 78 का आंसर सी हो जाएगा, 1/11 भाग। नेक्स्ट है 79 नंबर, अस्थायी भूमि व्यवस्था के बारे में आरसी दत्त के क्या विचार थे। तो 79 का आंसर ए हो जाएगा, उन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया था। नेक्स्ट है 80 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग कर दिए गए थे, ठीक है। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला पॉइंट है 81 नंबर, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था परिवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग्स की अक्षमता, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था। ये VVI क्वेश्चन है आपके लिए। तो 82 का आंसर सी हो जाएगा, 1871। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में अधिनियमित हुआ था। नेक्स्ट 83 नंबर, सबसे अधिक बोली लगाने वाले भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है। तो 83 का आंसर बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। 84 नंबर क्वेश्चन है, किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया है। 84 का आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है 85 नंबर, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है, ठीक है। तो 85 का आंसर ए हो जाएगा, सहचर समाचार पत्र में ऐसा कहा गया था। ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को ऐसे नहीं मिल सकते, NCERT बुक पढ़ेंगे तभी मिलेगा। तो आप लोग जरूर मेरे वीडियो को देखिए और जितनी भी तैयारियाँ आप लोग कर रहे हैं उसमें सफलता सुनिश्चित करें, यही मैं कामना करता हूँ। नेक्स्ट अगला पॉइंट 86 नंबर, भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुआ तो उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो 86 का आंसर बी होगा, कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना था, ठीक है। कृषि वाले क्षेत्रों को क्या करना था, बाजार से जोड़ना था। अगला पॉइंट है 87 नंबर, पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय में अनुमान प्रस्तुत किसने किया था। तो 87 का आंसर ए हो जाएगा, दादाभाई नौरोजी। अगला पॉइंट है, दादाभाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा। तो 88 का आंसर ए हो जाएगा, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट है 89 नंबर, ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। 90 नंबर, भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद प्रारंभ हुआ था। तो 90 का आंसर बी हो जाएगा, दीवानी प्रदान करने के बाद। अगला पॉइंट है 91 नंबर, भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था। तो 91 का आंसर डी हो जाएगा, रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट है, विटले कमीशन का संबंध किससे है। तो 92 का आंसर ए हो जाएगा, श्रम से, ठीक है। विटले कमीशन का संबंध श्रम से है। 93 नंबर क्वेश्चन है, 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाल मजदूर से, ठीक है, बाल मजदूर से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, ठीक है। तो 94 का आंसर सी हो जाएगा, ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका 95 नंबर, 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बनारस, पूना और नासिक जो थे तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे 18वीं शताब्दी में, ठीक है। अगला पॉइंट है, 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था। 19वीं शताब्दी में पूछा जा रहा है। तो 96 का आंसर सी हो जाएगा, भू राजस्व, ठीक है। भू राजस्व उस समय बहुत था। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे। तो 97 का आंसर डी हो जाएगा, कपास का, ठीक है, कपास का। अगला पॉइंट है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो 98 का आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को, ठीक है, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट 99 नंबर, भारतीय कारखाना अधिनियम 1911 के द्वारा वयस्क पुरुष श्रमिकों के लिए प्रतिदिन कार्य के कितने घंटे निर्धारित किए गए थे।
तो 99 का आंसर जो हो जाएगा उसी हो जाएगा 12 घंटे, ठीक है, 12 घंटे। अगला पॉइंट है, किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था? तो ये आरसी मजूमदार का कथन था। आरसी मजूमदार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 101, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पीबीआई क्वेश्चन है, मैंने 25 बार इसको बताया होगा अभी तक, जितने भी सेशन हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन आ ही जाता है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे वो पामस्टन थे, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 102, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो 102 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? तो बिहार में कौन थे? कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह, ठीक है। 102 का आंसर बी हो जाएगा। 103 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 103 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। 104 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की घटना के बारे में यह किसने कहा कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था? यह कथन किसका है? तो 104 का सी हो जाएगा, स्टैनले वालपर्ट। ये नया क्वेश्चन मेरे को भी मिला है, तो आप सब इसको जरूर ध्यान में रखिए, ये थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट 105 नंबर, मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? ठीक है, मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ह्यूजसन को, ह्यूजसन को, ठीक है। नेक्स्ट है 106 नंबर, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ जो था वो तत्या टोपे था, तत्या टोपे। और तत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? ठीक है, 50,000 का इनाम था। तो 107 का आंसर डी हो जाएगा, फैजाबाद का मौलवी, फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला जो थे, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, उन पर था 50,000 का इनाम। नेक्स्ट है 108 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो 108 का आंसर ये हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसने महक परी की पदवी दी गई थी? महक परी किसे कहा जाता था? तो बेगम हजरत महल को। 109 का आंसर बी हो जाएगा, बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। इन्होंने लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल, इन्होंने 1857 का विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है 110 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है कि कौन सा नेता कहाँ से लड़ा था ये 1857 का विद्रोह। तो झांसी से क्या हो जाएगी? रानी लक्ष्मीबाई, ये आपको पता है। लखनऊ से बेगम हजरत महल, अभी बताया था। कानपुर से कौन हो जाएगा? और फैजाबाद से तो है मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा, फैजाबाद से, ठीक है। तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं, कानपुर का तो इसमें है नहीं, कि गलत है इसमें। तो 110 का आंसर जो है ए हो जाएगा, 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1। ये कानपुर से तो जो नाना साहब थे अजीमुल्ला बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत यहाँ हो गया है। तो कानपुर से कौन थे? नाना साहब थे, और तत्या टोपे उसके वास्तविक सैन्य, ठीक है, सैनिक थे, ठीक। तो यहाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा, कानपुर से नाना साहब थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली से कौन था? तो खान बहादुर खां थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, खान बहादुर खां। अगला पॉइंट है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो जन्मस्थली कहाँ है? तो 112 का आंसर सी हो जाएगा, वाराणसी, वाराणसी। नेक्स्ट है 113 नंबर, निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्यों के प्रति अपनाई थी? तो 113 का आंसर जो हो जाएगा और डी हो जाएगा, भारतीय राज्यों की यथा स्थिति बनाए रखना, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 114 नंबर, 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? ठीक है, तो 114 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1:5 हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में कौन सा भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? तो 115 का आंसर डी, सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति, ये नहीं था। बाद बाकी ये जो है तीनों था। भारतीय सैनिकों का वेतन कम था, इसलिए भी आक्रोश था। उनकी पदोन्नति सूबेदार के पद तक सीमित थी, और आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी की गई कारतूसें, ठीक है। तो ये जो तीनों जो था आक्रोश का कारण था। 116 नंबर, किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो राष्ट्रीय विद्रोह जो था वो डिजरायली ने कहा था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? ठीक है, तो 117 का आंसर ए हो जाएगा, सुरेंद्र सेन ने ये कहा था, सुरेंद्र सेन। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो 118 का आंसर सी हो जाएगा, बख्त खां को दिया था, बख्त खां। नेक्स्ट है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो 119 का आंसर ए हो जाएगा, सैयद अहमद खां, सैयद अहमद खां। किसने कहा कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है? ठीक है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, तो ये किसने कहा था? तो ये जो कहा था जेम्स आउटरम ने कहा था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एकोह का अर्थ क्या होता है? दमन एकोह या दामिन एकोह का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन को दामिन एकोह के नाम से जानते थे।
122 नंबर, किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो 122 का आंसर बी हो जाएगा, हरि सिंह नलवा, हरि सिंह नलवा। 122 का आंसर बी ना होगा, सॉरी कूका आंदोलन है ना, बी होगा भगत जवाहर मल। ठीक है, भगत जवाहर मल, ऑप्शन बी होगा। ठीक, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, भगत जवाहर मल कूका आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? ठीक है, सन्यासी विद्रोह के लेखक तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। 124 नंबर, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? तो 124 का आंसर ए हो जाएगा, जदोनांग। ठीक है, जदोनांग। 125 नंबर, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 125 का आंसर ए हो जाएगा, केरल में, केरल में। नेक्स्ट 126 नंबर, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो 126 का आंसर सी हो जाएगा, मणिपुर में, मणिपुर में। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो 127 का आंसर सी हो जाएगा, मदुरै, मदुरै। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 128 का आंसर डी हो जाएगा, अहोम 1815, अहोम 1815। अगला पॉइंट है 129 नंबर, 129 का ए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 2 4 3 1, 2 4 3 1। तो बैरकपुर विद्रोह जो हुआ था वो 1824 में नवंबर में हुआ था। बहरामपुर विद्रोह जो हुआ था फरवरी 1857 में। संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 में। और बेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था। ठीक है, बेल्लोर विद्रोह 1806 में। 130 नंबर है, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता कौन था? ठीक है, तो 130 का आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, फजलुल हक, फजलुल हक। अगला पॉइंट है, 1859 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम इंगित कीजिए। तो 1859 में नील विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दिगंबर विश्वास, ऑप्शन सी, नील विद्रोह का नेता कौन था? दिगंबर विश्वास। अगला पॉइंट 132 नंबर, निम्नलिखित में से किसने नदिया जिले के गोविंदपुर ग्राम में नील आंदोलन प्रारंभ किया था? ठीक है, तो 132 का आंसर बी हो जाएगा, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। ठीक है, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 133 नंबर, 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो 133 का आंसर ए हो जाएगा, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। अगला पॉइंट है, बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित था? VVI क्वेश्चन है। बिजौलिया आंदोलन जो था वो राजस्थान से संबंधित था, राजस्थान से। 1921 का मोपला विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो 1921 का मोपला विद्रोह जो हुआ था वो ऑप्शन सी होगा, मालाबार तट में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह जो हुआ था वो केरल के मालाबार तट पर हुआ था। अगला पॉइंट है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 136 का आंसर सी हो जाएगा, 1875। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो 137 का आंसर डी हो जाएगा, दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 138 नंबर, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर 1784 हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय का सामाजिक धार्मिक विचारों का विरोध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन शुरू हुआ था? तो 139 का आंसर बी हो जाएगा, चंद्रिका का प्रकाशन शुरू हो गया था। अगला पॉइंट है, मोहम्मद कासिम नानोतवी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, मोहम्मद कासिम नानोतवी का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो 140 का आंसर बी हो जाएगा, देवबंद आंदोलन से, देवबंद। अगला पॉइंट है, भारत में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 141 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, हेनरी लुइस विवियंट रेजियो। 142 नंबर, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? तो 142 का आंसर ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद का। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध किस आंदोलन को जाना जाता है? तो 143 का आंसर सी हो जाएगा, बहावी आंदोलन। अगला पॉइंट है, 144 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो 144 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 1 3 4, 2 1 3 और 4। ठीक है, 2 1 3 4। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की गठन किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन को और आत्माराम पांडुरंग जो थे वो प्रार्थना समाज के। ठीक है, प्रार्थना समाज के। तो 2 1 3 4 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तो 145 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती को। ठीक है, इन्होंने ही कहा था वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट 146 नंबर, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर जो कहा जाता है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए यह नारा दिया था? ये ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत भारतीयों के लिए, ऑप्शन सी, आर्य समाज ने यह नारा दिया था। विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली थी? तो 149 का आंसर डी हो जाएगा, 1856 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने ईश्वरचंद विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था? ईश्वरचंद विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था किस चीज़ से? तो 150 का आंसर सी हो जाएगा, विधवा विवाह से। अगला पॉइंट है, किसके प्रयत्नों का फल था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
जो है हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट किसने शुरू किया था? तो 151 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया? ठीक है, अवैधानिक घोषित किया गया तो 151 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा रेगुलेशन 17 ऑफ 1829। ठीक है, 17वें अधिनियम 1829 के तहत ये खत्म किया गया था। और 153 नंबर, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? ठीक है, तो 155 का आंसर बी होगा आत्मीय सभा। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक है? ठीक है, ग्रंथ का नाम बताना है तो 156 का आंसर बी हो जाएगा तुफात उल मुहावुद्दीन। ठीक है, तुफात उल मुहावुद्दीन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन 9 दिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है? 9 दिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है तो 157 का आंसर सी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। अगला पॉइंट है, द प्रेस्पेक्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो 158 का आंसर ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ये राजा राम मोहन राय से सारे फैक्ट आपको एक साथ मिल रहा है जो काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग याद जरूर कीजिएगा। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने किया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है 1873 में। नेक्स्ट है 161 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फूले के विषय में सही नहीं है? सही नहीं खोजना है तो 161 का डी आंसर हो जाएगा उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, ये बिल्कुल गलत है। बाद बाकी तीनों सही है, देख लेते हैं। उन्होंने अपने बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समन्वित किया। छुआछूत को उन्होंने हिंदू धर्म पर एक कलंक के रूप में लिया। उन्होंने गुलामगिरी शीर्षक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो ये गुलामगिरी को तो जरूर याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में आता है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला पॉइंट, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? ठीक है, तो दलित वर्गों का संघ जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट है, 1924 में बंबई में बहिष्हितकरणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कहाँ किया गया था? बंबई में। कब किया गया था? 1924 में। आप 3 तरह से इसको याद कर सकते हैं, और किसने किया था? ठीक है, तो बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना 1924 में बंबई में जो हुआ था वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो आप तीनों फैक्ट को जरूर याद रखिएगा, कभी कभी कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, 1906 में गठित डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? 164 का आंसर जो है बी हो जाएगा चंदवारकर। ठीक है, चंदावरकर। ठीक, अगला पॉइंट आपका 165 नंबर क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? ठीक है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम जी रानाडे। ठीक है, एम जी रानाडे जो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राजा राम मोहन राय की संस्था ब्रह्म समाज बाल विवाह की विरोधी थी। इसके बावजूद उनके एक अनुयायी ने स्वयं अपनी ही पुत्री का विवाह अल्प आयु में करके संस्था के विघटन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वह अनुयायी कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया था? तो 167 का आंसर ये हो जाएगा 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष। अगला पॉइंट है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 168 का आंसर बी हो जाएगा 1872 में। 1872 में, जो कि यहाँ ऑप्शन में ऊपर 167 वाले में दिया था। इसीलिए बोलते हैं कि डेट को जो है ना अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसे हम जरूर देखेंगे। सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, यहाँ पूछ ही दिया, लेकिन यहाँ दिया हुआ था 1872 का सिविल मैरिज एक्ट। तो आप लोग इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसी चीज़ रहती है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 169 नंबर, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी थी? ठीक है, कितनी निर्धारित की गई थी? ये किस अधिनियम के तहत? तो शारदा अधिनियम के तहत। 169 का आंसर बी हो जाएगा 14 एवं 18। ठीक है, लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 था। किस अधिनियम के तहत? तो शारदा अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है 1929 के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? ठीक है, तो 170 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसने लड़कों एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी। न्यूनतम आयु निर्धारित की थी 14 से 18। अगला पॉइंट है 171, निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो 171 का आंसर डी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। VVI क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद कब? तो 1893 में। कहाँ पर? तो शिकागो में। अगला पॉइंट है 1843 के इंडिया एक्ट पंचम ने किस बात को अवैध किया था? 1843, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा गुलामी के बाद को अवैध घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? ठीक है, तो दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा GK गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट इंडिया सोसाइटी। 174 का आंसर सी हो जाएगा। अगला पॉइंट है आपका 175 नंबर, कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं? ठीक है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है? VVI क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल लतीफ़, ऑप्शन ए अब्दुल लतीफ़। ठीक है,
पुनर्जागरण का सबसे पहली बार प्रयोग जो हुआ था, कहाँ हुआ था उसका उदय, ये आप लोग को बताना है। ये विश्व भूगोल का, विश्व इतिहास का क्वेश्चन है पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका सबसे पहली बार उदय कहाँ हुआ था। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो 176 का आंसर ए हो जाएगा एम.जी. रनाडे को, एम.जी. रनाडे को। अगला पॉइंट है, जिसने ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को उनकी पैतृक संपत्ति उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की, उस अधिनियम का क्या नाम था, ठीक है। तो 177 का आंसर ए हो जाएगा एक्ट 21 ऑफ 1850, एक्ट 21 1850 के तहत। अगला पॉइंट है आपका 178 नंबर, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जानते हैं। लोक हितवादी किसे कहा जाता था, तो ये महाराष्ट्र के थे, ठीक है। तो गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, रहनुमाई मजदयासन सभा, ठीक है, की स्थापना 1851 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों का सूत्रपात करने के लिए हुई थी। इसके संस्थापकों की सूची में किसका नाम नहीं है, ठीक है। तो 180 का आंसर डी हो जाएगा शिबली नोमानी, शिबली नोमानी, जो इसमें नहीं थे, बाद बाकी दादा भाई नौरोजी थे, नौरोजी फरदौन जी थे और एस.एस. बंगाली थे। ये तीनों ने मिलकर इसका सूत्रपात किया था, ठीक है। जे.ई.डी. बेथुन गहरे ढंग से जुड़े हुए हैं, जे.ई.डी. बेथुन गहरे ढंग से जुड़े हुए थे किस चीज़ से, तो 181 का आंसर बी हो जाएगा स्त्री शिक्षा से जुड़े हुए थे ये। अगला पॉइंट है, सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाले भारतीय नेता कौन था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राधाकांत देव, ठीक है, ऑप्शन ए राधाकांत देव। सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाले पहले भारतीय नेता जो थे वो राधाकांत देव थे। किसने कहा, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन कर सकते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, ठीक है। VBA क्वेश्चन है, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन किसका है। तो 183 का आंसर बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 183 का आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। इस क्वेश्चन में लगभग 80% बच्चे जो होंगे वो B.R. अम्बेडकर को ही मारेंगे, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था, ठीक है। तो 184 का आंसर ए हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन था, ठीक है, देव समाज के संस्थापक कौन थे। तो 185 का आंसर सी हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है। नेक्स्ट है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसकी नियुक्ति 1917 में हुई, किस अन्य नाम से जाना जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को और किस नाम से जाना जाता है। तो 186 का आंसर बी हो जाएगा सैडलर आयोग। VBA क्वेश्चन है, सैडलर आयोग की स्थापना 1917 में हुई थी, ठीक है, जो शिक्षा से संबंधित था। ये भी पूछते था कि सैडलर आयोग का संबंध किससे है। नेक्स्ट पॉइंट है 187 नंबर, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया गया था। तो 187 का आंसर सी हो जाएगा और स्काइन पेरी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर, यह कथन किसका है। तो 188 का आंसर डी हो जाएगा लॉर्ड मैकाले का, लॉर्ड मैकाले का। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए, ठीक है, बंगाली लेखक ने ऐसा पहली बार कहा था। तो 189 का आंसर ये हो जाएगा भूदेव मुखर्जी, भूदेव मुखर्जी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो 190 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा 1878 में, 1878 में देसी भाषा अधिनियम, ठीक है, 1878 में पारित हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पारित किया गया था। तो 191 का आंसर बी हो जाएगा लॉर्ड लिटन के द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब हुआ था, 1878 में, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। 192 का आंसर बी हो जाएगा सैयद अमीर अली, सैयद अमीर अली। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। अगला पॉइंट है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ठीक है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट पर किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर। VBA क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा के लिए विशेष जोर दिया गया था। 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, 195 का आंसर सी हो जाएगा WW हंटर, WW हंटर 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो 196 का आंसर ए हो जाएगा DK कर्वे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित कॉलेजों में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी। तो 197 का आंसर ए हो जाएगा हिंदू कॉलेज ऑफ कोलकाता, हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना सबसे पहले हुई थी निम्न में से। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है। काशी विद्यापीठ का संस्थापक कौन था। बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 199 नंबर, 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 99 का सी हो जाएगा
लंदन, लंदन विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था। अगला पॉइंट है 200 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट है आपका 201 से, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी 19वीं शताब्दी के महान पत्रकार थे? ठीक है, महान पत्रकार थे, किसको छोड़कर? ठीक है, तो 201 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, दुर्गादास को छोड़कर बाकी जो थे 19वीं शताब्दी के महान पत्रकार थे। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी, विलियम बेंटिंग। अगला पॉइंट है, इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 ईस्वी में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 204 का आंसर डी हो जाएगा, थॉमस रैले, थॉमस रैले। अगला पॉइंट है 205 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? ठीक है, तो 205 का आंसर सी हो जाएगा, 205 का आंसर सी हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? ठीक है, तो 206 का आंसर सी हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद। 207 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, संघ का गठन और व्यक्ति का नाम दिया गया है, तो आपको बताना है किसके द्वारा कौन सा संगठन किया गया था। ठीक है, तो 207 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं आंसर में 2 3 4 1, अब मिला देते हैं 2 3 4 1। ठीक है, 2 3 4 1। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा के महादेव गोविंद राणा ने किया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता के द्वारा, और मद्रास महाजन सभा की स्थापना आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये संगठन है और व्यक्ति का नाम इधर है, ये उल्टा लिख दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे है, तो आपको इसको अच्छे से याद करना है, देख लीजिए एक बार फिर से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 208 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो इसका डी आंसर हो जाएगा, एस.एन. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। अगला पॉइंट है 210 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो 210 का आंसर ये हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? ठीक है, तो 211 का आंसर ये हो जाएगा, कराची अधिवेशन। ठीक है, कराची का कांग्रेस अधिवेशन, कराची का कांग्रेस अधिवेशन 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो 212 का आंसर ए हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 1892 का कांग्रेस अधिवेशन बम्बई, ये सुमेलित नहीं है, बाद बाकी तीनों सुमेलित है। 1887 में मद्रास में हुआ था, 88 में इलाहाबाद में हुआ था और 90 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, 214 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोकमान्य तिलक, मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था। अगला पॉइंट है 215 नंबर, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता अधिवेशन 1917। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, जिसमें एनी बेसेंट को चुना गया था। ठीक है, एनी बेसेंट प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष 1917 में, कोलकाता अधिवेशन में। अगला पॉइंट है 216 नंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? और यहाँ क्या लगा दिया, प्रथम भारतीय लगा दिया, तो भारतीय जब लगाएगा तो ये एनी बेसेंट नहीं होगी, कौन हो जाएगी, सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी। ठीक है, सीधे पूछेगा प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष तो एनी बेसेंट होगा, प्रथम भारतीय लगा दिया तो वो सरोजनी नायडू हो जाएगा। और ये सरोजनी नायडू बनी थी 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में, ये भी याद रखना है, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 में बनी थी। और श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला है जो 1917 में कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। तो अच्छे से याद रखिएगा इसको, नहीं तो फंस जाइएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 217 नंबर, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो 217 का आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, इसी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, 1885 में। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 218 नंबर, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा की इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूँ, यह घोषणा किसने की थी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट पॉइंट है हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? हरिपुरा किस राज्य में है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये गुजरात में पड़ता है हरिपुरा। सुभाष चंद्र बोस पटाभी सीतारमैया को पराजित करके पहल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ हुए थे? तो ये हुआ था, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, त्रिपुरी अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन, ऑप्शन डी 1939 में। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने पटाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है 221 नंबर,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले, जो भारत के चौथे बने थे, ठीक है ना, इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में, जॉर्ज यूले, ठीक। 1888 में ये बने थे, 1888 में अध्यक्ष बने थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किसकी अध्यक्षता श्री सी विजय राघवन चेरियार ने किया था? सी विजय राघव चेरियार ने किया था, ठीक है। तो 222 का आंसर बी हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920 ये विशेष अधिवेशन था, उसमें इन्होंने किया था। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन था? तो 223 का आंसर हो जाएगा डी, अमृतसर अधिवेशन 1919। अमृतसर अधिवेशन 1919, ठीक है। और उसके बाद 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी बाल गंगाधर तिलक की। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो 224 का आंसर बी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1936। लखनऊ अधिवेशन 1936। 225 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी, ठीक है, जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अवारी अधिवेशन 1955। अवारी अधिवेशन 1955। निम्नलिखित में से किसने भारतीय ग्लैड स्टोन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय ग्लैड स्टोन के नाम से जाना जाता है? तो 227 का आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को ग्लैड स्टोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो 228 का आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी जो थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया था? तो 229 का आंसर ए हो जाएगा, बीजी तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करके आरोप लगाया था? तो 230 का आंसर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था, ठीक है, बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अरविंद घोष ने। अरविंद घोष, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 232 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? 3 दिवसीय तमाशा कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वनी कुमार दत्त, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो 233 का आंसर डी हो जाएगा, जीके गोखले, जीके गोखले। 234 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था? 234 का आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला पॉइंट है, 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 235 का आंसर सी हो जाएगा, औपनिवेशिक स्वायत्तता, औपनिवेशिक स्वायत्तता। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो 236 का आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन 1905 में, ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसने बंग भंग आंदोलन करने के लिए उस्काया था? ठीक है, तो 237 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। 238 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम के नारे के रूप में अपनाया गया था? तो 238 का आंसर बी हो जाएगा, 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 239 नंबर, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का जो उद्देश्य था उपरोक्त में से सभी था, ठीक है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, नए राज्यों में हिंदुओं को अल्पमत में लाना, ये बंगाल विभाजन का उद्देश्य था, ठीक है, ये सभी होंगे। असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर एन टैगोर, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? ठीक है, तो 243 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे, बाद बाकी खिलाफत से थे, भारत छोड़ो से थे और व्यक्तिगत सत्याग्रह से थे। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? स्वशासन देने पर बल दिया था, तो 244 का आंसर डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अगला पॉइंट है, किस आंदोलन के चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य इनमें से कौन नहीं था? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 246 का आंसर डी हो जाएगा, अंबिका चरण मजुमदार नहीं थे, ठीक है, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। बाद बाकी भगत सिंह थे, छबील दास और यशपाल, ये तीनों नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। नौजवान सभा के जो सदस्य थे भगत सिंह, छबील दास और यशपाल, इन्होंने गठन किया था 1926 में इसका। अगला पॉइंट है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का संगठन कहाँ किया गया था? ठीक है, अभिनव भारत, ये बी डी सावरकर के द्वारा किया गया था अभिनव भारत 1904 में, और कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 247 का आंसर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट है अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट है अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत, तो इसका आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, निम्नलिखित में से किसने बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई के त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेहता, तेलंग और तैयब जी। ठीक है, फिरोज शाह मेहता और तैलंग एवं तैयब जी, ये तीनों को जाना जाता है बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से। अब्बास तैयब जी जो थे और केटी तेलंग थे और फिरोज शाह मेहता, ये तीनों का फुल नाम है। नेक्स्ट है 251, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सन 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, उसमें गवर्नर जनरल पूछ रहा है कि कौन था। ठीक है, तो 251 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं था। ठीक, अगला पॉइंट है 252 नंबर क्वेश्चन, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? ठीक है, तो क्वेश्चन आपका 2 हो गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र सन्याल ने, और उसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसने किया था? तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 253 का डी हो जाएगा, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? ठीक है, फांसी की सजा से बच गया था, तो उसका आंसर 254 का आंसर डी हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया था? खुद को अपने आप से गोली मार लिया था। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो 255 का आंसर बी हो जाएगा, जगत नारायण मुल्ला। ठीक है, काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन बना था? जगत नारायण मुल्ला। अगला पॉइंट है 256 नंबर, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, नहीं था, तो इसमें जो हो जाएगा 256 का आंसर ए हो जाएगा, सूर्य सेन नहीं था, बाद बाकी रोशन लाल, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, ये तीनों थे। 257 नंबर, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? ठीक है, तो 257 का आंसर सी हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल को। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को। 258 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? तो 258 का आंसर ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? VVI क्वेश्चन, किस कारागार में पूछ रहा है? तो 259 का आंसर सी हो जाएगा, गोरखपुर कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। 260 नंबर क्वेश्चन है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और वह कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। ठीक है, तो 260 का आंसर सी हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो ये 261 का आंसर डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय से नहीं जुड़े हुए थे, बाद बाकी दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जो थे उदारवादियों से जुड़े हुए थे। उदारवादी मतलब नरम दल से और उग्रवादी मतलब गरम दल। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु का नाम बताना है। ठीक है, तो 262 का आंसर डी हो जाएगा, मैजनी, जोसेफ मैजनी। ठीक है, जोसेफ मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे लाला लाजपत राय। 263 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता था? ठीक है, उग्रवादी नेता मतलब गरम दल के नेता कौन थे? ठीक है, तो 268 का आंसर सी हो जाएगा, अरविंद घोष। अगला पॉइंट है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, भगत सिंह ने। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषता है, यह भगत सिंह का कथन था। क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है। ठीक है, क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, या किसके द्वारा कहा गया था? तो 265 का आंसर जो हो जाएगा और डी हो जाएगा, भगत सिंह द्वारा, भगत सिंह द्वारा। अगला पॉइंट है, किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय एवं विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। दामोदर हरि चापेकर को किस तिथि को फांसी दी गई? दामोदर हरि चापेकर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो 267 का आंसर बी हो जाएगा, 18 अप्रैल 1898 को। नेक्स्ट है 268 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? मुस्लिम लीग के संस्थापक। ठीक है, तो 268 का आंसर ये हो जाएगा, आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट है, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। ठीक है, 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। ठीक है, अगला पॉइंट है 271 नंबर, कैम्ब्रिज पैम्पलेट का शीर्षक था। कैम्ब्रिज पैम्पलेट का शीर्षक क्या था? ठीक है, तो 271 का आंसर जो हो जाएगा, नाउ और नेवर आर वी लिव और पेरिस फॉर एवर। ठीक है, नाउ आर नेवर
आर वी लिव और पेरिस फॉर एवर, ठीक है, ये नारा था, ये इंग्लिश नारा था। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्रों के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? तो 272 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1940, लाहौर अधिवेशन 1940। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्रों के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1940 में। अगला पॉइंट है 243 नंबर 73 नंबर सॉरी, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अभिव्यक्त किया था कि एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है? एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है, ठीक है। तो ये कब अभिव्यक्त किया गया था? एम ए जिन्ना के द्वारा। तो 273 का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1940 में। मतलब दो राष्ट्रों का मांग किया था 1940 में लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। अगला पॉइंट है वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस किस तिथि को मनाया था? तो 274 का आंसर डी हो जाएगा, 23 मार्च 1943। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया था। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? सीधी कार्यवाही दिवस तो 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, 16 अगस्त 1946 को। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है, ठीक है। तो 276 का आंसर डी हो जाएगा, वे सदैव डायरी रखते थे, ये कथन बिल्कुल गलत है। बाद बाकी सही है ए बी सी। वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 277, निम्नलिखित में से कौन सी रपट मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार नहीं कराई गई थी? ठीक है, तो 277 का आंसर डी हो जाएगा, सर मोहम्मद सादुल्ला रपट, सर मोहम्मद सादुल्ला रपट। अगला पॉइंट है किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? VVI क्वेश्चन, बांटो और छोड़ो का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था? तो 278 का आंसर जो हो जाएगा और डी हो जाएगा 1943 कराची अधिवेशन, ऑप्शन डी। मौलाना आज़ाद को किसने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा? कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा मौलाना आज़ाद को किसने कहा था? तो 279 का आंसर डी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो 280 का आंसर सी हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह। नेक्स्ट है 281 नंबर क्वेश्चन आपका, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में कार्यान्वित हुआ था? तो 281 का आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग। ब्रिटिश राज के दौरान दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का ऐलान कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1911 में, ऑप्शन बी 1911। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो 283 का आंसर डी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में इन्होंने ये बात कही थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो 285 का आंसर बी हो जाएगा, 1916 से 1922। 286, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम नेता थे जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल में सम्मिलित हुए थे? ठीक है, तो 286 का आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला पॉइंट है निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगारा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्य तो हो सके? तो 287 का आंसर डी हो जाएगा, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने ऐसा कहा था। अगला पॉइंट है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? लोक सही है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 289 नंबर, 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? तो 289 का आंसर हो जाएगा, जोसेफ बैप्टिस्टा, जोसेफ बैप्टिस्टा। 290 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह कौन था? तो 290 का आंसर बी हो जाएगा, होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन, ठीक है, 1916 में हुआ था ये, और प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, ठीक है। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना, भारत में ब्रिटिश शासन के अंदर स्वशासन को प्राप्त करना होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अगला पॉइंट है 292 नंबर, गांधी जी द्वारा गाया हुआ प्रिय एवं प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन ते तेने कहिए की रचना किसके द्वारा की गई थी? वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो 292 का आंसर बी हो जाएगा, 16वीं शताब्दी के नरसिंह मेहता द्वारा, 16वीं शताब्दी के नरसिंह मेहता ने इसकी रचना की थी। अगला पॉइंट है 293, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी पत्रकार ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में साथ रहकर विवरण दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए वेब मिलर, वेब मिलर। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो 294 का आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में, सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया था। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा उसी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? नहीं पूछ रहा है, तो 296 का आंसर सी हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिंह नहीं थे, ठीक है। इसमें डीजे रीड थे, महात्मा गांधी थे और FG सलाई थे, FG सलाई। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ठीक है, किसने विरोध किया था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, NG रंगा ने विरोध किया था, NG रंगा ने विरोध किया था। नेक्स्ट है
तिलक की मृत्यु पर किसने कहा मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तिलक की मृत्यु पर किसने कहा कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी। अगला पॉइंट है, चंपारण में 3 कटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? 3/20 भाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 3/20 भाग पर नील की खेती करना। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? ठीक है, तो 300 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था, 1901 में भाग लिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था? तो 302 का आंसर बी हो जाएगा, जालियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 303 नंबर क्वेश्चन, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसमें 303 का डी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है अस्वीकार कर दी थी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर में जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे? तो वो था डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओ डायर निम्न में से किसने मार डाला? ठीक है, जनरल ओ डायर को किसने मारा था? तो 305 का आंसर सी हो जाएगा, उधम सिंह ने। उधम सिंह ने 1940 में इसे मारा था। ठीक है, 1940 में लंदन में जाकर मारा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो 306 का आंसर सी हो जाएगा, सर शंकरन नायर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो 307 का आंसर सी हो जाएगा, अहमदाबाद की हड़ताल। ठीक है, अहमदाबाद की हड़ताल। एम के गांधी के समर्थक थे। एम के गांधी किसके समर्थक थे? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, दार्शनिक अराजकतावाद के। दार्शनिक अराजकतावाद के। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो पीटर मारित्जबर्ग, यही होना चाहिए। 309 का आंसर बी, पीटर मारित्जबर्ग। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण जो है वाराणसी में दिया था, वाराणसी में। 311 निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे। ठीक है, तो 311 का आंसर जो होगा वो डी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसे 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुसलमान एकता पर भाषण दिया था, वे कौन थे? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद। बिहार और उड़ीसा में प्रचलित कमियौटी प्रथा का तात्पर्य क्या था? कमियौटी प्रथा क्या था? तो ये हो जाएगा, बंधुआ मजदूरी का एक रूप था कमियौटी प्रथा। बीबीआई क्वेश्चन है, कमियौटी प्रथा क्या था? बंधुआ मजदूरी का एक रूप। 314 नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन ने गांधी जी के अनुयायी बनने की प्रेरणा दी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा खेरा आंदोलन। ऑप्शन ए, खेरा आंदोलन। 315, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो 315 का आंसर हो जाएगा ए, गरीबी का स्थायित्व। ये जो है हिंसा का क्रूरतम रूप है, गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो गांधी जी ने सेवा धर्म जो है वो अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। सेवा धर्म कहाँ अपनाया? तो दक्षिण अफ्रीका ये ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है 317 नंबर, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? कहाँ से प्रारंभ किया था? तो 317 का आंसर ये हो जाएगा, पटना से। बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान पटना से शुरू किया था। बीबीआई क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। ठीक है, ये था गांधीयन इनोवेशन, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या समझता था? तो 1919 का आंसर सी हो जाएगा, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एम के गांधी, महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, इसलिए इन्होंने एक पुस्तक ही लिख डाला, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। अगला पॉइंट है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग में कौन एक सही है? ठीक है, तो गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो कौन थे और कब, कौन सा युग में सही है, ये आपको बताना है। तो 321 का आंसर ये हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका 1903। दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक स्थान प्राप्त है? सबसे अंतिम स्थान किसको प्राप्त है सत्याग्रह में? गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उपवास को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट है 323 नंबर, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही? गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही? बीबीआई क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी से, रस्किन से, टॉल्स्टॉय से, थेरो से, इनमें से सभी से प्रभावित थे गांधी जी। 324 नंबर, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? तो 324 का आंसर बी हो जाएगा, जन कल्याण के लिए सक्रियता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करे कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया? 325 का आंसर डी हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा कहा था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा कहा।
नेक्स्ट अगला पॉइंट है 326 नंबर, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए, किसने कहा था? तो 326 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 327 का आंसर बी हो जाएगा, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, दिल्ली में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो 328 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 1 2 4। ठीक है, 5 1 2 4, 5 1 2 4। रिवोल्ट ग्रुप जो था इसका सूर्य सेन ने किया था स्थापना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर प्रसाद के द्वारा किया गया, आज़ाद के द्वारा। और पंजाब नौजवान भारत सभा के जो थे वो कौन थे? सॉरी, पंजाब नौजवान भारत सभा 4 का क्या होगा? डी का 4 है। पंजाब नौजवान सभा का भगत सिंह होगा। ठीक है, तो रिवोल्ट ग्रुप का क्या हो जाएगा? सूर्य सेन। देख लीजिए एक बार, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का राम प्रसाद बिस्मिल, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद, और पंजाब नौजवान भारत सभा के भगत सिंह होगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है 329 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन डी, गोपीनाथ साहा ने किया था। ऑप्शन डी, गोपीनाथ साहा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो 330 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, भारतीय ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था, तो 331 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एम एन राय। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभिव्यक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिया टिप्पणी की थी? तो 332 का आंसर सी हो जाएगा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। ठीक है, सौम्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो 333 का आंसर बी हो जाएगा, भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल। भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो 334 का आंसर डी हो जाएगा, सिंगारवेलु चेटियार। नेक्स्ट है, साम्यवादी दल का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? तो 335 का आंसर सी हो जाएगा, EMS नंबूदरीपाद। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, नाम थोड़ा सा दक्षिण भारत वाला है तो पढ़ने में दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट है, बम का दर्शन किसने लिखा था? ये VVI क्वेश्चन है। बम का दर्शन जो है भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ था? तो 337 का आंसर सी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता एकदम दिखाई दिया था। 338 नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली। ठीक है, ये दोनों भाई थे। अगला पॉइंट है, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वह मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो 339 का आंसर डी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, सावधान किया था। 340, निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ठीक है, VVI क्वेश्चन है, तो ये मदन मोहन मालवीय ने इसका समर्थन नहीं किया था खिलाफत आंदोलन का। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग कर दी थी? हाजिक उल मुल्क की पदवी जो है त्याग कर दी थी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, हकीम अजमल खां। ऑप्शन डी, हकीम अजमल खां। नेक्स्ट है 342 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो चौरा चौरी हिंसा के कारण। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, देश बंधु के नाम से हम किसे जानते हैं? तो 343 का बी हो जाएगा, चित्तरंजन दास को। और दीन बंधु हम CF एंडोज को कहते हैं। और बग बंधु के नाम से हम शेख मुजीबुर रहमान को जानते हैं। तो ये तीनों याद रखें, देश बंधु चित्तरंजन दास, दीन बंधु CF एंडोज और बग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। 344, यह किसका कथन है? विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। VVI क्वेश्चन है ये। तो ये कथन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का ही, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसा कहा था कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 345 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी, विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। चौरा चौरी किस जनपद में स्थित है? ठीक है, चौरा चौरी किस जनपद में स्थित है? तो 346 का आंसर बी हो जाएगा, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 1920 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? ठीक है, किसने लिखा था? तो 348 का आंसर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने लिखा था। अगला पॉइंट है, चौरा चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो चौरा चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी जो थे ये बारदोली में थे। ठीक है, बारदोली में।
ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन था? तो केसर ए हिंद था। ठीक है, 350 का आंसर बी हो जाएगा, केसर ए हिंद, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो 351 का आंसर डी हो जाएगा, चित्तरंजन दास ने, चित्तरंजन दास। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो 352 का आंसर डी हो जाएगा, डॉक्टर मुंजे ने, डॉक्टर मुंजे। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी? ठीक है, तो 353 का आंसर डी हो जाएगा, दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने, दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। निम्नलिखित आंदोलनों को पूर्वापर क्रम, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में, ठीक है ना, सबसे पहले उसके बाद उसके बाद उसके बाद कौन हुआ था, ऐसे बताना है, आरोही क्रम में बताना है। तो 354 का आंसर सी हो जाएगा, 2 3 1 4। ठीक है, पहले नंबर पर खिलाफत आंदोलन आएगा, 2 3, ये जो है खिलाफत आंदोलन 1920 में ही हुआ था, लेकिन डेट के अनुसार ये थोड़ा सा पहले हो जाएगा। उसके बाद असहयोग आंदोलन आया, फिर उसके बाद सबने आज्ञा आंदोलन आएगा, तब भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इसका हम मान लेते हैं खिलाफत आंदोलन जो था 1919 के लास्ट या 20 में देता है। ठीक है, उसके बाद 1920 में 1 अगस्त 1920 को हुआ था ये, और सबने आज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, और भारत छोड़ो आपको पता ही है 1942 में हुआ। तो इस तरह से पहले 1920 आया खिलाफत आंदोलन, फिर 1920 में अगस्त में आया ये असहयोग आंदोलन, फिर सबने आज्ञा आंदोलन 1930 में आया, फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया। तो इस तरह से सजा दिया गया। 355, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलता को स्वीकार करना है? तो 355 का आंसर ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन वापस लेने पर उन्होंने ऐसा कहा था। 356, निम्नलिखित में से कौन गैर सहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में से नहीं था? तो 356 का आंसर ए हो जाएगा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, ऑप्शन ए। अगला पॉइंट है 357, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में किसे चुना गया था? तो 357 का आंसर बी हो जाएगा, NG रंगा को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वह कौन सा क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र देव ने किसानों को संगठित किया था? तो 359 का आंसर ये हो जाएगा, अवध, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अवध। 360 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो 362 का आंसर सी हो जाएगा, बारदोली, ऑप्शन सी बारदोली। 363, बारदोली तालुका में भू राजस्व के निर्धारण में वृद्धि, जो बारदोली सत्याग्रह का मुद्दा था, कितना प्रतिशत था? तो 363 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, 22% की वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह के दौरान बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? तो 364 का आंसर सी हो जाएगा, लेस्ली विल्सन, लेस्ली विल्सन। तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध था, तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध क्या था? तो 365 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, किसानों से था, किसानों से। नेक्स्ट है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था कहाँ पर? तो एका आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था, ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों पर किसानों द्वारा। ठीक है, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? ठीक है, तो 367 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, खुदीराम बोस जो थे वो नहीं थे गदर पार्टी से, बाद बाकी बरकत उल्लाह, लाला हरदयाल और पंडित रामचंद्र जो थे गदर पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट है 68 नंबर, किस भारतीय ने विदेश में पहली बार गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 368 का आंसर ए हो जाएगा, महेंद्र प्रताप, महेंद्र प्रताप। नेक्स्ट है 369, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, अफगानिस्तान, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अफगानिस्तान। 370, कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू जो क्या था? तो आपको बताना है, यह कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। 370 का सी हो जाएगा, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबा गुरुदत्त सिंह, गुरुदत्त सिंह, गुरुदीत लिखा हुआ है, गुरुदत्त सिंह होना चाहिए। 372, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1905 ईस्वी में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय जो है वो सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो 374 का आंसर डी हो जाएगा, 4 भाषाओं में। गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो 4 भाषाओं में। 375 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पर किया था? तो 375 का आंसर ए हो जाएगा, सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस युग में को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? ठीक है, तो 376 का आंसर सी हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को, मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा CR दास। ठीक है, चित्तरंजन दास। 378 नंबर, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो 378 का आंसर डी हो जाएगा, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 2 और 4, CR दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई थी? 379 का आंसर हो जाएगा बी, विधानसभाओं में अवरोध डालने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध क्या था?
किससे था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डोमिनियन स्टेटस से था, डोमिनियन स्टेटस से था। अगला पॉइंट है 381 नंबर, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी.आर. दास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सी.आर. दास। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण क्या थे? तो 382 का आंसर बी हो जाएगा, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी था, ठीक है। तो 383 का आंसर ए हो जाएगा, सर जॉन साइमन जो थे वो उदारवादी थे, नरम दल के थे। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? 384 का आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। उस समय गवर्नर जनरल वही था, लॉर्ड इरविन। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी तो सर तेज बहादुर एस्प्री एवं जयकर ने, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सर तेज बहादुर एस्प्रू एवं जयकर ने। नेक्स्ट है 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? फरवरी 1928 है, ठीक है। 386 का आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर एम ए अंसारी। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो ये होगा इसका आंसर ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। 388 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी वह कौन सा था? तो 388 का आंसर सी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929। पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 390 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो 390 का आंसर डी हो जाएगा, अस्पृश्यता उन्मूलन नहीं था, ठीक है। बाद बाकी भारत की विदेश नीति की घोषणा थी, पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा थी, शवनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी थी, ये तीनों की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है 391 नंबर क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? ठीक है, तो 391 का आंसर सी हो जाएगा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। बाद बाकी तीनों सही है। 392 नंबर, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था, तो 392 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वेब मिलर ने दिया था, वेब मिलर, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी की यात्रा से संबंधित डांडी किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो 392 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 393 नंबर है ना ये क्वेश्चन। तो गांधी जी की यात्रा से संबंधित डांडी किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 393 का सी हो जाएगा, नौसारी जिले में। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो नमक कानून तोड़ने से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नमक कानून तोड़ने से। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? ठीक है, तो 395 का आंसर ए हो जाएगा, अब्बास तैयब जी ने लिया था। अगला पॉइंट है 396 नंबर, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो 396 का आंसर ए हो जाएगा, लाल कुर्ती या रेड शर्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पेशावर में अप्रैल 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो 397 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, चंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट है, गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 398 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, ये असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है 399, महात्मा गांधी के धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यरवदा जेल में थे। यह शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसने कहा था? शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? तो 400 का आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, गांधी की दांडी यात्रा से, ठीक है, गांधी की दांडी यात्रा से। अगला पॉइंट है 401 नंबर, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ की थी? VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर अंत तक लड़ो, ये कथन उन्होंने कहा था, अंत तक लड़ो वाक्य से उन्होंने दांडी यात्रा शुरुआत की थी। नेक्स्ट है 402 नंबर, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किसने कहा था और किस आंदोलन से संबंधित है? घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह किस घटना से संबंधित है? तो 402 का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, दांडी मार्च से। अगला पॉइंट है 403 नंबर, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है, किस लिए? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। अगला पॉइंट है 404 नंबर, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, कब? तो इसका आंसर हो जाएगा 1930, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अगला पॉइंट है 405 नंबर, वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किससे है? VVI क्वेश्चन ये बराबर पूछता है, वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो प्रसिद्ध दांडी मार्च जो शुरू हुआ था वो हुआ था 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है 1931 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 408 नंबर, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दी महात्मा कहा था? ठीक है, तो 408 दो महात्मा कहा था, ठीक है, 2 महात्मा कहा था। तो 408 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू ने कहा था ऐसा, गांधी और इरविन को 2 महात्मा के रूप में संबोधित किया था सरोजिनी नायडू ने। 409 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था? 409 का आंसर सी हो जाएगा। हर्बर्ट इमर्सन ने है गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था। 410 से निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो 410 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 411 नंबर, महात्मा गांधी जब तृतीय गोलमेज सभा में भाग लेने गए थे तो कहाँ ठहरे थे? ठीक है, तो 411 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, किंग्सले हॉल में। ठीक है, किंग्सले हॉल में। ठीक है, किंग्सले हॉल में। और किस जहाज से गए थे? तो राजपूताना जहाज से